गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर। तो फ्लाई एश के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। अगर आप गांव से हैं तो गांव के अंदर चूल्हे होते हैं। चूल्हे के अंदर से जो राख निकलती है उसी को इंग्लिश के अंदर फ्लाई एश कहा जाता है। और फ्लाई एश जैसे कि ईंटों के कारखाने हो गए और जहाँ पर भी ईंधन का जो लकड़ी होती है ना उसका प्रयोग होता है या किसी तरह से किसी प्रकार के कोयले का प्रयोग होता है, उससे जो राख बनती है उसी को फ्लाई एश कहा जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्लाई एश क्या है और इसके अंदर कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, क्या नुकसान है और क्या इसके फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश कणीय पदार्थ है जो ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्पन्न होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। भारतीय रेलवे में फ्लाई ऐश की मात्रा अन्य देशों के कोयले की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो भारतीय कोयला होता है ना, कोयला चार चार प्रकार का होता है, ठीक है। एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, पीट हो गया, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो कोयला मिलता है, ठीक है, उसके अंदर जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इस वजह से जो फ्लाई ऐश का निर्माण होता है उस कोयले के दहन से वो ज़्यादा होता है अन्य देशों के मुकाबले। अब इसकी रासायनिक संरचना में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर सिलिका सिलिका मिट्टी के अंदर भी होती है। एल्युमिनियम, लोहा, आयरन, कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। इनके अलावा आपने कई बार देखा होगा जैसे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और किसी भी राज्य या स्टेट या सिटी के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाता है तो वहाँ के कल कारखानों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इनके अलावा इनमें आंशिक तौर पर आर्सेनिक और सीसा भी प्राप्त होते हैं। आर्सेनिक और सीसा भी प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार तो ये जो तत्व है यही पूछ लेते हैं कि फ्लाई ऐश के अंदर निम्न में से कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। अब फ्लाई ऐश के प्रतिकूल प्रभाव देख लेते हैं। पर्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में वृद्धि होती है जिससे जो सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, फेफड़ों की बीमारियां हो जाती है, अस्थमा जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है और वो ही पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसे कि 2.5 पीएम, ठीक है, 0.5 पीएम, ऐसे, ठीक है। पीएम नहीं, माइक्रो माइक्रो एम, म्यू म्यू एम होता है, ये पीएम नहीं होता, पीएम होता है पर्टिकुलेट मैटर। और अगर इनकी वैसे साइज देखी जाए तो 2.5 माइक्रो एम। दूसरा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देती है। आपने कई बार गांव के अंदर, अगर आप गांव के स्टूडेंट हैं तो गांव में देखा होगा कि जब हम जैसे प्याज की फसल हो गई, ठीक है, लहसुन की फसल हो गई, तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन कि फ्लाई एश यानी कि राख को फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम हो जाती है। और राजस्थान में काफ़ी ऐसा किया जाता है पानी के बचाव के लिए। जो पौधों के अंदर जो पानी होता है उसके वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के अंदर खाना बनाने की एक प्रक्रिया होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसी की दर को यह क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश के उपयोग के लाभ। तो ये तो हमने प्रतिकूल प्रभाव देख लिए। अब फ्लाई ऐश के उपयोग के लाभ देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि यह पोर्टलैंड सीमेंट का लागत प्रभावी विकल्प है। कहने का मतलब, अगर 100% सीमेंट है और उसके अंदर 70% सीमेंट और 30% फ्लाई ऐश को मिला दिया जाए तो यह उसकी लागत में भी कमी आएगी, ठीक है, और वो सस्ती भी हो जाएगी। और फ्लाई ऐश का मतलब जो न्यूट्रिशन है, कहने का मतलब उपयोग है, वो भी हो जाएगा। दूसरा है ये टिकाऊ है क्योंकि यह कंक्रीट सड़कों और संरचनाओं के जीवन को बढ़ाता है। मतलब उनकी जो सेल्फ लाइफ है, उनकी जो जीवन है, उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। और दूसरा है ये पर्यावरणीय रूप से संधारणीय है। कहने का मतलब ये है पर्यावरण रूप से संधारणीय, मतलब इसका एक निस्तारण है ये पर्यावरण रूप से, क्योंकि इसका उपयोग कार्बन पृथक्करण के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपने रासायनिक संरचना के कारण यह अपशिष्ट जल के उपचार में भी मदद करता है। यह पारा मरकरी हटाने के में भी कारगर है। तो ये इसके हो गए लाभ। अब देख लेते हैं कि भारत में फ्लाई ऐश का उपयोग क्या है। तो पहले तो 1996 में भारत के अंदर जो फ्लाई ऐश यानी कि राख है उसका उपयोग 10% होता था, और अभी वर्तमान में 2020-21 में 92% तक उसका उपयोग होने लग गया है। भारत में फ्लाई ऐश के उपयोग में वृद्धि हुई है और अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। अब भारत के अंदर फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए कौन कौन सी पहले की गई है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2009 में इसे मार्केटिंग योग्य वस्तु बना दिया गया, मतलब इसका बाजारीकरण कर दिया गया। विद्युत मंत्रालय ने एस ट्रैक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एस ट्रैक कहने का मतलब कि कहाँ पर राख है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, वो भी विद्युत मंत्रालय ने यह एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन के गठन का निर्देश दिया है। और नेक्स्ट है फ्लाई ऐश ईंटों और ब्लॉकों पर को तर्कसंगत बनाया गया है। इन पर 5% रियायती जीएसटी दर लगती है। कहने का मतलब यह है कि इन सभी योजनाओं से क्या होगा, जो फ्लाई ऐश का निस्तारण है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। और उससे लागत में कमी भी आएगी, क्योंकि एक तो प्राइस कम हो जाती है, ऊपर से उनकी जो सेल्फ लाइफ है, उनकी जो जीवन मतलब उसकी लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो ये था फ्लाई ऐश के बारे में पूरा डिटेल। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।